गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने पूर्णांकों और परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना सीख लिया था। पिछली क्लास के अंदर हमने इस प्रकार से एक सीधी लाइन ली थी, बीच में 0 और उसके आगे बराबर और पीछे भी बराबर निशान लगाए थे, चाहे वो 1 सेंटीमीटर के हो, चाहे आप 0.5 सेंटीमीटर आधा सेंटीमीटर के ले सकते हो। तो उसके ऊपर हमने 1 2 3 4 5 10 20 इसी प्रकार बैक साइड में ये चीज़ें हमने सीखी थी। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम क्या करेंगे, 2 लाइनें लेंगे, जैसे ये दिखाई दे रही है आपको। इसको हम पड़ी लाइन कह सकते हैं। इस पड़ी लाइन का नाम है एक्स एक्सिस, या यहाँ पर एक्स डैश लिख सकते हैं, यहाँ पर ओ और यहाँ पर एक्स। इसको एक्स डैश ओ एक्स भी कहा जा सकता है, या सीधे शब्दों में एक्स एक्सिस बोलते हैं इसको। इसी प्रकार इसके साथ जो 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक्सिस है, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, इसको वाई ओ वाई डैश ये भी कहा जाता है। अब हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर जो मान है, मान लीजिए हमने एक इकाई का पहला निशान लगाया है, दूसरा निशान 2 बराबर लगाएंगे, 1 2 3 4। इसके ऊपर हमारे x के मान आएंगे। अगर 1 के ऊपर लगाया है तो x का 1 मान, 2 के ऊपर x का 2 मान, 3 इसी प्रकार आगे। यहाँ पर O है जो, इससे अगर इस साइड हम आए उतना ही माइनस माना जाएगा। यहाँ पर पहले निशान के ऊपर अगर हैं -1 -2 -3, ये x के माइनस के निशान होंगे। इसी प्रकार y अगर ऊपर की तरफ है तो y के धनात्मक निशान होंगे, यानी कि y का मान अगर 1 चाहिए तो ये पहले निशान पर, 2 चाहिए तो ये, 3 चाहिए तो ये। अगर नेगेटिव चाहिए, माइनस के चाहिए तो नीचे की तरफ। x का जो भी मान होगा उसको हम भुज कहेंगे, भुज, बाद में एक्सरसाइज में आएगा ये। y के ऊपर जो भी y का मान आएगा उसको हम कोटि कहेंगे, कोटि। तो इस प्रकार ये तल जो है वो x और y रेखाओं के मिलने से बनता है, इसलिए इसका नाम है एक्स वाई तल, एक्स वाई तल। और इस तल के बारे में रेने दकार्ते, जिनका जन्म 1596 से 1650 तक का जीवन काल रहा है, उन्होंने इसके बारे में बताया। और इस पूरे तल के 4 बराबर भाग किए, जैसे एक भाग ये, एक ये, एक ये, एक ये। एक भाग को चतुर्थांश बोलते हैं हम। चतुर संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है 4, अंश हिस्सा, यानी कि चौथा हिस्सा। 1/4 ये है, 1/4 ये, 1/4 ये, 1/4 ये है, इसलिए इसको पहला चतुर्थांश बोलेंगे, इसको दूसरा चतुर्थांश बोलेंगे, इसको तीसरा चतुर्थांश बोलेंगे, इसको चौथा चतुर्थांश बोलेंगे। लिखा हुआ हमने चतुर्थांश 1 2 3 4, यानी कि 4 तल होंगे। और इनके अंदर x और y के अलग अलग मान होंगे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे इस फिगर को देख के साफ हो जाएगा, ये चतुर्थांश है। इसके नीचे आप देखोगे प्लस प्लस लिखा हुआ है। जो पहला मान है वो हमेशा x के लिए लिखा जाता है, भुज के लिए लिखा जाता है। दूसरा मान है वो y के लिए लिखा जाता है, पहला x के लिए, दूसरा y के लिए। अगर हम इस चतुर्थांश की बात करें, इस चतुर्थांश के अंदर कोई भी बिंदु दर्शाना चाहते हैं, उसके लिए x भी जोड़ का होगा, y भी जोड़ का होगा, दोनों के मान जोड़ के होंगे, इसलिए प्लस प्लस लिखा हुआ है। अगर दूसरे चतुर्थांश के अंदर कोई भी बिंदु है, उसको हम दिखाना चाहते हैं, उसके लिए x का मान नेगेटिव होगा, y का मान पॉजिटिव होगा। इसी प्रकार तीसरे चतुर्थांश की बात करें तो इसमें x और y दोनों के मान नेगेटिव होंगे। और इसी प्रकार चतुर्थांश 4 की बात करें, x के लिए पॉजिटिव होगा, y के लिए नेगेटिव होगा। ये आपने याद करना, आप समझ भी लेंगे कैसे ये नेगेटिव और पॉजिटिव आते हैं। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। इसके अंदर 3 एक्सरसाइज है और तीनों एक्सरसाइज में 2-2 क्वेश्चन है। बड़े आसान है, क्वेश्चन बड़े हैं, आंसर छोटे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर एक रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे।
ये मान लीजिए टेबल है, ये इसके ऊपर लैंप रखा है, तो आपने ये बताना है कि इस लैंप की स्थिति क्या है। लैंप की स्थिति बताने के लिए हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है, जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब आपको पता है टेबल की 4 भुजाएं हैं, इनमें से किसी भी कॉर्नर पर आप 4 कॉर्नर है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ मान लिया, ये हमारी एक्स एक्सिस मानी, ये वाई एक्सिस मानी, और इसके ऊपर बराबर बराबर निशान लगाए। इसी प्रकार इसके ऊपर बराबर बराबर निशान लगाए। ये लैंप है, इसका ये बेस पॉइंट है जहाँ पर ये रखा हुआ। यहाँ से एक्स एक्सिस के ऊपर आपने लंब डालना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है। लंब डालने के बाद जहाँ पर भी ये काटेगा, मान लीजिए यहाँ पर इसने 20 के ऊपर काटा, तो इसका एक्स का मान 20 है। इसी पॉइंट से y के ऊपर भी आप लंब डालोगे, वहाँ पर मान लीजिए 5 के ऊपर काटा है, तो अब इसकी स्थिति ये होगी, जो x का मान उसको पहले लिखोगे आप, y का मान बाद में लिखोगे, 20,5। ये इसके निर्देशांक है लैंप के। ये लैंप अब मैंने अपनी मर्जी से लिया, आप इसको यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो। x और y भी मैंने अपनी मर्जी से लिया, आप हो सकता है इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको x मान लो, इसको y मान लो, आपकी इच्छा है। जिसके कारण इसका जो आंसर है 20,5, ये प्रत्येक बच्चे का अलग अलग हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे का 20,5 ही हो सकता है कोई बच्चा लैंप को यहाँ ले, तो जैसे लंब डालेगा वो 10 के ऊपर मिलेगा, यहाँ से लंब डाला वो 15 के ऊपर मिलेगा, तब इसकी स्थिति होगी 10,15। हो सकता है किसी ने लैंप यहाँ पर ले लिया हो, नीचे लंब डाला 5 के ऊपर आया, साइड में लंब डाला 5 के ऊपर आया, तो इसकी स्थिति होगी 5,5। तो सबके अलग अलग हो सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, जो बहुत लंबा चौड़ा है। इसकी स्टेटमेंट आप मैंने मैथ की पूरी बुक PDF फाइल में आपके पास भेजी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हो। इसके बारे में आपको बताऊं कि ये एक शहर का डिजाइन किया गया है, जिसके अंदर 2 मुख्य सड़कें हैं, एक ये और एक ये। उन सड़कों की दिशा पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण है, एक दूसरे को सेंटर पे काटती है, केंद्र पर काटती है। ये इसका सेंटर है, ये सेंटर है इसका, यहाँ पर काटती है। मुख्य सड़क है ये, एक ये है जो पूर्व पश्चिम है, एक ये है जो उत्तर दक्षिण है, और यहाँ पर जो काटते हैं ये बड़ी लाइन है जो, ये इसका सेंटर है। अब इसने कहा कि 200-200 मीटर के गैप पर 5 सड़कें और हैं इनके समानांतर। जैसे एक लाइन ये, एक ये, इस प्रकार लिखा हुआ 1 2 3 4 5। 5 तो ऐसे हैं उत्तर दक्षिण दिशा में, और 5 ही ऐसे हैं पूर्व पश्चिम दिशा में। जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5। इसके लिए भी आप बाध्य नहीं है कि आप 2 सड़क इस साइड में लो, आप यहाँ पर एक ले सकते हो, 2 नंबर पर ये आ जाएगी, 3 4 एक और आप यहाँ खींच सकते हो, आप 5 की 5 इस साइड खींच सकते हो। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। इस प्रकार ये सड़कें हैं, और इसने ये कहा कि जो दूसरी सड़क है 2 नंबर है और वो 5 नंबर को काटती है, क्रॉस करती है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे 2 5। यानी कि अगर 2 5 लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि 2 नंबर मार्ग 5 नंबर मार्ग को काट रहा है। और मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि पहले जो मान आएगा वो एक्स एक्सिस का मान आएगा, एक्स का मान आएगा। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इसके समानांतर जो भी लाइन होगी वो एक्स एक्सिस का मान देगी। ये हमारी वाई है 5 वाली। अब इसने क्वेश्चन पूछा क्या है, ये पूछा है कितने क्रॉस ट्रिक्टों को 4 3 माना जा सकता है। एक तो बात स्पष्ट ये है, ये जो मान है इसके लिए केवल एक ही क्रॉसिंग पॉइंट होगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। जैसे इन्हें लिखा 4 3, मार्ग 4 और मार्ग 3 का क्रॉस पॉइंट। अब आपने मार्ग 4 देखना है, ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 नंबर मार्ग है पूरा का पूरा। अब दूसरा क्या है 3 नंबर, 3 देखिए 1 2 3, ये 3 नंबर है।
अब आपने केवल ये देखना 4 नंबर मार्ग और 3 नंबर मार्ग कहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करता है, ये पॉइंट है ए, इसका मान है 4 3, इसकी बात करता है। तो ये पूछता कि ऐसे कितने कितने चौराहे हो सकते हैं, ऐसा केवल एक ही चौराहा हो सकता है। दूसरे क्वेश्चन में इसने पूछा है कि 3 और 4 ऐसे कितने चौराहे हो सकते हैं। अब आपने 3 नंबर मार्ग चाहिए, 1 2, ये 3 नंबर मार्ग, इस लाइन पे आगे बढ़ोगे आप, पूरी की पूरी लाइन खींच। दूसरा 4 नंबर मार्ग चाहिए, 1 2 3 4। अब ये 3 और 4 जो कट करता है वो पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी दूसरे क्वेश्चन का उत्तर है। पॉइंट ए पहले क्वेश्चन का उत्तर है। साथ में पूछा था कि इसी परंपरा को बढ़ाते हुए आपने ये बताना कि ऐसे कितने माने जा सकते हैं, कितने पॉइंट हो सकते हैं ऐसे ऐसे। तो ये स्पष्ट लिखा हुआ है, उपरोक्त केवल एक ही क्रॉस हो सकता है, एक से ज़्यादा क्रॉस नहीं हो सकते। ये 2 क्वेश्चन थे छोटे छोटे, सोल्व हो गए। उसके बाद है एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन, जिसमें ये ग्राफ दिया हुआ है। आप मैथ में से भी देख सकते हैं, यहाँ भी से देख सकते हैं, मैंने जो भेजे वहाँ से भी। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसके ऊपर बराबर बराबर निशान लगाए, ये प्लस के एक्स के मान 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार ज़रूरत के अनुसार आगे भी बढ़ सकते हो आप। इसी प्रकार इस साइड जाओगे तो माइनस के निशान जाएंगे। ये एक्स के लिए है जिसको हम बुझ बोलते हैं। इसी प्रकार 0 से ये ओ है, इसका मान 0 0 है, एक्स के लिए भी 0 है, ये वाई के लिए भी 0 है। ऊपर गए 6 तक 7 तक, जहाँ भी आपको ज़रूरत है। इसी प्रकार नीचे गए तो माइनस के निशान है। इसको देखकर इनके आंसर आपने देने। बी के निर्देशांक यानी कि बी के लिए भुज और कोटि का मान, बी देखना आपने पॉइंट, इसमें बी कहाँ पर है, बी पॉइंट आपने ये देखना, ये रहा बी पॉइंट। इससे आप लंब डालोगे इसके ऊपर, इससे आप लंब डालोगे इसके ऊपर। जो लंब एक्स और वाई एक्सिस को काटते हैं उन्हीं मानों को आपने लिखना है। अगर आप यहाँ से नीचे डालोगे तो -5 बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। एक्स का मान -5 है और वाई के लिए माइनस प्लस का 2 है, इसलिए ये -5 + 2 लिख दिया। दूसरे क्वेश्चन ने पूछा सी के निर्देशांक। सी पॉइंट देखोगे सबसे पहले आप कहाँ पर है, ये रहा सी पॉइंट। यहाँ से लंब डाला तो ये एक्स एक्सिस को काटेगा यहाँ पर एक्स का मान है +5, यहाँ पर काटेगा -5, तो 5, -5, 5, -5, ये इसका आंसर हो गया। निर्देशांक दे रखे -3 और -5, ये कहाँ पर है, -3 एक्स का मान, ये रहा -3, इस पे आप लंब डालोगे। फिर -5 वाई के लिए मान, ये रहा -5। जो दोनों लंब आपस में काटेंगे वो पॉइंट ई है, यानी कि इसका उत्तर ई है। इसी प्रकार 2 - 4 है, 2 प्लस का है, यानी कि x का मान 2, ये 2 रहा, -4 ये रहा। ऊपर से लंब डाला आपने, ये यहाँ से लंब डाला, ये जहाँ पर मिलेगा वो जी पॉइंट आपका, ये जी उत्तर हो गया आपका। डी का भुज, डी पॉइंट देखोगे सबसे पहले, डी पॉइंट ये रहा डी पॉइंट। अब भुज, भुज का मतलब यहाँ से आप एक्स एक्सिस के ऊपर लंब डालिए, तो वो देखना कहाँ पर मिलेगा जाकर। यहाँ पर लंब डाला तो आपने 6 के ऊपर मिला, तो इसका भुज 6। बिंदु एच की कोटि, एच देखिए आप पॉइंट, ये कोटि का मतलब वाई का मान, यहाँ से वाई एक्सिस के ऊपर लंब डाला, -3 के ऊपर मिला जाकर, ये -3 इसका आंसर हो गया। उसके बाद एल के निर्देशांक, बिंदु एल देखिए आप, ये रहा बिंदु एल। अब आप यहाँ से दोनों तरफ लंब डालने वाली जो बात है वो नहीं कर सकते, ये एग्जैक्ट वाई एक्सिस के ऊपर है। यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, जो पॉइंट वाई अक्ष के ऊपर है उसके लिए एक्स का मान हमेशा 0 होगा, और जो पॉइंट एक्स अक्ष के ऊपर है उसके लिए वाई का मान 0 होगा। एक्स के ऊपर वाई का मान 0, वाई के ऊपर एक्स का मान 0। अब यहाँ से पॉइंट चले 1 2 3 4 5, ये 5, ये है y का मान और x का 0, तो इसके निर्देशांक हो गए 0 5, ये 0 5 आप लिख दोगे। इसी प्रकार m देखिए, ये पॉइंट रहा है, यहाँ पर x का मान है, x का मान -1 -2 -3, ये x का मान, और x अक्ष है इसलिए y का मान इसके ऊपर 0, तो -3, 0, ये इसके निर्देशांक है। तो इस प्रकार ये हमारा 3.2 का दूसरा क्वेश्चन था। उसके बाद एक्सरसाइज है 3.3।
एक हमारा 3-2 का पहला क्वेश्चन बचता है। 3-2 का पहला क्वेश्चन ये देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कार्तिकीय तल, जिस तल की हम बात करते हैं उसका नाम कार्तीय है। बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली एक्सतीज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहते हैं? आपको पता है एक्सतीज पड़ी हुई रेखा, पड़ी हुई रेखा का नाम हमने एक्स एक्स रखा था। ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई रेखा, उसका नाम हमने वाई एक्स रखा था। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम चतुर्थांश बोला था हमने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उस बिंदु का नाम बताना था जहाँ पर ये दोनों काटती है, उस बिंदु को मूल बिंदु बोलते हैं। उसके लिए एक्स का मान भी 0 था, वाई का मान भी 0 था, 0 0 बोलते हैं मूल बिंदु। ये पहला क्वेश्चन था हमारा जो बच रह गया था। अब एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.3 ये देखिए, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर ये बिंदु है आपने बताना है। पहले आप जो याद किए थे उसके अनुसार देख लीजिए और फिर आप उसको वास्तव में रिप्रेजेंट कीजिए, वहाँ पर दर्शाइए। अब आपने पहले ये सीखा था कि इसमें दोनों मान एक्स और वाई के प्लस होंगे, तो पहला होगा। अगर एक्स का मान माइनस है, वाई का प्लस है, तो दूसरा होगा। अब आपने बिंदु देखो, ये -2 4, एक्स प्लस वाई नहीं, एक्स माइनस वाई प्लस, एक्स माइनस देखिए यहाँ पर कहाँ पर है। अगर एक्स माइनस देखोगे तो ये माइनस एक्स का और एक ये है, लेकिन इसने कहा साथ में वाई क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, एक्स माइनस वाई प्लस, तो ये चतुर्थांश की बात कर रही है, ये इसका 2 नंबर चतुर्थांश होगा। इसी प्रकार ये देखिए 3 - 1 एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस, कहाँ पर है एक्स, ये प्लस एक्स, ये प्लस है, लेकिन वाई माइनस कहाँ पर है, ये है, तो चतुर्थांश 4 की बात कर रहा है। तो इस प्रकार से हम इनकी स्थिति लिखेंगे। यहाँ पर देखा -1 0, -1 0, y का मान 0 है। जब y का मान 0 तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट x अक्ष के ऊपर है। x अक्ष पर x का मान -1 है, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर है। इस पॉइंट पर जो पहला पॉइंट आप पहला निशान लगाओगे वहाँ पर है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट आपको दिए हुए -2 4, x का मान -2 पे चलिए, ये -2, यहाँ से लंब खींचिए आप, ऊपर नीचे दोनों दिशाओं में बढ़ा सकते हो। y का मान +4, ऊपर गए 4, यहाँ से लंब खींचिए, ये लंब और ये लंब जहाँ पर भी काटेंगे वो इस पॉइंट का मान होगा, -2 4 है ये। आगे 3 - 1, x के लिए 3 पर जाइए आप, 1 2 3, यहाँ से लंब खींचिए, ऊपर नीचे दोनों दिशाओं में लंब को बढ़ा सकते हो। दूसरा पॉइंट y -1 है, y -1 नीचे की तरफ होता है, यहाँ से लंब खींचिए, ये लंब और ये लंब जहाँ पर काटेगा उसका मान 3 - 1 है। इसी प्रकार -1 0, x का मान -1 है, ये -1, 0 का मतलब y उसी अक्ष के ऊपर है, x अक्ष के ऊपर y का मान 0 होता है। इसी प्रकार ये 1 2, x का मान 1 पर जाइए आप, ये ऊपर नीचे लंब खींच लीजिए, y का मान 2 2 तक जाइए आप, 1 2, यहाँ से लंब खींचिए, दोनों लंब आपस में काटेंगे, वो आपका पॉइंट हो गया। इस पॉइंट का मान 1 2 है। -3 -5, -3 ये x का मान है, -5 ये y का मान है, ये पॉइंट की बात करता है। तो इस प्रकार ये है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसका अक्षों पर दूरी का उपयोग एक एक लेकर सारणी में बिंदुओं के तल को आरेखित कीजिए। आपने ये ग्राफ बनाना है, इस मान के अनुसार बनाना है। सबसे पहले 2 लाइन लोगे, एक लाइन का नाम x एक्सिस है, दूसरी का y एक्सिस है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेगी। फिर आप स्केल की सहायता से या प्रकार की सहायता से बराबर बराबर निशान लगाओगे कहाँ तक, वो आप रीडिंग देख लीजिए। x का मान अगर माइनस की बात करें तो -2 तक ही आपका काम चल जाएगा, अगर प्लस के देखोगे तो 3 तक ही काम चल जाएगा। मैंने यहाँ -5 तक लिया हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं, -2 तक ही हमारा काम है। प्लस का 6 तक लिया हुआ है, कोई ज़रूरी नहीं, 3 तक ही हमारा काम है। साइज़ कितना लेना है वो आप पे डिपेंड करता है, आप 1 सेंटीमीटर ले सकते हो, 2 सेंटीमीटर ले सकते हो, उससे कम ले सकते हो, ज़्यादा ले सकते हो ज़रूरत के अनुसार। y का मान देखिए, ये प्लस का 8 है, तो आपने कम से कम 8 तक तो ज़रूरी लेना होगा। माइनस का गया तो -1.25 -1, यानी कि 2 तक भी आपका काम चल जाएगा। अब पहला पॉइंट है -2 8,
x का -2 ये यहाँ से आपने लंब उठाया, ये लंब आप ऊपर की साइड भी ले सकते हो, नीचे की साइड, दोनों साइड में बढ़ा सकते हो। दूसरा 8 है, ये 8 है आपका, यहाँ से लंब खींचा आपने, ये लंब और ये लंब जहाँ पर भी काटेंगे वो पॉइंट -2 8 होगा आपका। -1 7, x का मान -1 ये यहाँ से लंब उठाया और y के लिए 7 ये है, दोनों जहाँ पर काटेंगे वो -1 7 होगा। अब ये 0 -1.25, x का मान 0, आपको पता है पूरी y एक्सिस के ऊपर x का मान 0 था, ये पूरी y एक्सिस, इसके ऊपर कहीं पर ये बिंदु आ सकता है। दूसरा पॉइंट देखोगे आप y के लिए, y का मान है -1.25, ये आपका 1 है, इससे थोड़ा नीचे अंदाजा, यानी कि 1 और 2 के बीच में 4 बराबर टुकड़े करोगे तो पहला टुकड़ा आपका 1.25 का होगा, वहाँ से लंब खींचोगे, लेकिन y का मान, ये x का मान 0 है, y एक्सिस के ऊपर 0, अगर लंब खींचोगे तो आप इस साइड खींचो, दूसरा लंब आएगा नहीं, यही पॉइंट आपका ये है 0 1.25। उसके बाद x1 y3, x1 ये है आपका, y3 आपका ये है, दोनों लंब खींचोगे ये मान आएगा। उसके बाद आपका 3 -1, x के लिए 3 ये है आपका, y के लिए -1 ये है, यहाँ से लंब खींचा, जहाँ पर मिले वो आपके निर्देशांक है। तो इस प्रकार ये चैप्टर भी छोटा था, आसान भी है, फिर भी अगर कोई परेशानी हो आप फ़ोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। थैंक्स।